राधे, जय श्री कृष्ण। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आध्यात्मिक टॉक्स में। और मैं विभा मिश्रा हमेशा की तरह ये कामना करती हूँ कि आप सभी पर श्री हरि की कृपा हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे उत्पन्ना एकादशी 2023 की। उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं कि उत्पन्ना एकादशी के दिन ही एकादशी देवी का उत्पन्न हुई थी। श्री हरि विष्णु के तेज से उनका प्राकट्य हुआ था, इसलिए इसको उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। उत्पन्ना एकादशी की तिथि कब से कब है, किस दिन इसका व्रत करना है, 8 नवंबर या 9 नवंबर, दुविधा का जो है इस बार वो हो रहा है कि 8 को रखा जाए कि 9 को। तो मैं आपको बताती हूँ व्रत किस दिन करना है, व्रत का पारायण किस समय में करना है। तो यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि उत्पन्ना एकादशी के दिन कौन से हमें 3 कार्य हैं वो ज़रूर करने चाहिए। तो वीडियो के साथ आप पूरा बने रहिए, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कहते हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्पन्ना एकादशी तिथि का प्रारंभ कब से है। उत्पन्ना एकादशी 8 दिसंबर को सुबह 5:26 से शुरू होकर 9 दिसंबर को सुबह 6:31 तक है। तो व्रत हमें किस दिन करना है। एकादशी का व्रत हमेशा एकादशी और द्वादशी मिश्रित एकादशी को किया जाता है, कभी भी दशमी को छूती हुई एकादशी का व्रत नहीं किया जाता। तो व्रत हमें 9 दिसंबर को करना है। 9 दिसंबर को एकादशी तिथि सुबह 6:31 से शुरू हो रही है, तो व्रत उस दिन करना है। व्रत का पारायण जो है वो 10 दिसंबर को सुबह सूर्योदय के बाद यानी 6:47 के बाद आप कभी भी कर सकते हैं, 10:05 से पहले क्योंकि एकादशी व्रत में पारायण का जो होता है वो विशेष महत्व बताया गया है। व्रत का पारायण जो है व्रत के पारायण के समय में ही करना चाहिए, तभी हमें एकादशी तिथि का पूरा फल प्राप्त होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि उत्पन्ना एकादशी क्यों इतनी खास है और इसमें कौन से 2-3 कार्य हैं जो हमें ज़रूर करने चाहिए। उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष महीने की एकादशी है। कहते हैं कि मार्गशीर्ष महीना, अगहन का महीना जो है वो श्री हरि का प्रिय महीना होता है। इसी महीने में बिहारी जी का भी प्राकट्य हुआ था। इसी महीने में भगवत गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। इसलिए ये महीना बहुत ही ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है पूजन वंदन के लिए, एकादशी व्रत के लिए और हमें श्री हरि की कृपा प्राप्त करने के लिए। तो हमें सर्वप्रथम उत्पन्ना एकादशी के दिन तुलसी जी में तो दीपक जलाना ही चाहिए शाम को। कहते हैं कि आंवले के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना बेहद ही ज़्यादा शुभ माना जाता है और हमें श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। तो आप एक दीपक आंवले के वृक्ष के नीचे शाम को जरूर जलाएं। आप सूर्योदय से पहले भी ये कार्य कर सकते हैं। दूसरा कार्य आप कर सकते हैं, आपको इस महीने एकादशी के दिन, उत्पन्ना एकादशी के दिन, वैसे तो हम भगवत गीता का पाठ करते ही हैं, लेकिन उत्पन्ना एकादशी के दिन 11वें अध्याय का या 18वें अध्याय का हमें भगवत गीता का पाठ करना चाहिए भगवान श्री हरि की छवि के सामने। भगवत गीता का पाठ करना बेहद शुभ माना जाता है क्योंकि भगवत गीता का जो है पाठ सर्वप्रथम भगवान ने इसी महीने में अर्जुन को दिया था। उसके बाद हमें गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी भगवान श्री हरि की प्रतिमा के सामने करना चाहिए। शालिग्राम जी हैं तो शालिग्राम जी के सामने, लड्डू गोपाल जी हैं आपके पास तो लड्डू गोपाल जी के सामने। गजेंद्र मोक्ष का पाठ कहते हैं करने से हमारी जो दुख दरिद्रता जो है वो हमारे घर से चली जाती है, हमारे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तीसरा कार्य, यदि आपके घर में कोई वृद्ध है जिसको बहुत कष्ट हो रहा है तो आप उसके लिए एक कटोरी में गंगा जल रखकर भगवान श्री हरि की प्रतिमा के सामने गीता के 18वें अध्याय का पाठ करते हैं, उसमें तुलसी दल डालते हैं। उसके बाद उस जल को उस वृद्ध के मुख में डालने से उसके सारे कष्ट दूर होते हैं, या तो वो सर्वलोक को प्रस्थान कर जाता है या फिर उठकर खड़ा हो जाता है, उसके कष्ट का निवारण होता है। तो ये कार्य भी आप ऐसे वृद्ध के लिए कर सकते हैं जो बेहद ही कष्ट में है। दोस्तों, आपको मेरी जानकारी पसंद आई, वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कहते हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।